Namaste Vidya. I, JV and Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. Today our topic is what is the C programming language and what is the how can we make a program in C programming for calculation, for subtraction, for multiplication and etc. So first we discuss, we make our video in Turbo C++, but if you have not download any software, then you can run also. So first we see, first you click on the onlinegdb.com. If you are not using any laptop, any software, you just simply check your software by using onlinegdb.com. Then select सी लैंग्वेज। ओके, आपको सबसे पहले क्या करना है, gdb.com पे ओपन करना है, देन आपके पास सी प्रोग्रामिंग को क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आप सी प्रोग्राम को यहाँ पर रन करा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, ऑनलाइन आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप टर्बो सी प्लस प्लस को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड होने के बाद उसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन के बाद आप अपने प्रोग्राम को वहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि किस तरीके से प्रोग्राम होते हैं, हम यहाँ पर उसको आगे एलाबोरेट कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा है, फर्स्ट प्रोग्राम में हमने यहाँ आपसे बात किया था, इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h। जैसा कि हमने बताया कि हैश को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इंक्लूड stdio.h, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे टैग हैं। इस टैग, ठीक है, stdio.h, stdio स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, डॉट एच, डॉट मीन्स एक्सटेंशन, एच मीन्स आपकी हेडर फाइल। जैसे कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, आप अपना नाम बताते हैं। सपोज जैसे कि मैंने अपना नाम बताया निशु शर्मा, तो शर्मा इज माय एक्सटेंशन, शर्मा इज माय सरनेम। सो ये जो आपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है आपका, ये कहाँ पर स्टोर हो रहा है, इसकी हेडर फाइल के अंदर हो रहा है। तो ये डॉट एच क्या बता रहा है, इसके रेफरेंस को बता रहा है। ठीक है, इसके एक्सटेंशन को बता रहा है कि किस टाइप की आपकी फाइल है, किस टाइप का आपका डेटा है। ठीक है, stdio यानी स्टैंडर्ड, io मीन्स आउट, इनपुट आउटपुट। क्लियर। अब यहाँ बात करें कि math.h हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने अभी जैसे कि आपको बताया है कि सम कर रहे हैं, सम a प्लस बी हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है, उसमें हम मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ क्या किया है, math.h हेडर फाइल यूज किया है। मतलब इस मैथ के अंदर की जितनी भी हेडर फाइल्स हैं, जितने भी इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी इसके अंदर लाइब्रेरीज हैं, वो सब कुछ क्या हो जाए, यहाँ पर आपके पास इंक्लूड हो जाए, वो सारी की सारी यहाँ से अटैच हो जाए, जिसके थ्रू आप वर्क कर सकते हो। सपोज अगर मुझे कुछ और बनाना है, ठीक है, मुझे और भी हेडर फाइल्स ऐड करनी है, तो आप यहाँ पर हेडर फाइल्स और यूज कर सकते हैं। आपको लाइब्रेरीज और ऐड करनी है, तो आप यहाँ पर मेन फाइल में आप इसको बना सकते हैं। वॉइड मेन और आपने पैरेंथेसिस लगाए। अच्छा, यहाँ हम डिफरेंस की बात करें, वॉइड क्यों लिया है। लास्ट प्रीवियस वीडियो में तो हमने यहाँ इंट लिया था, बट अभी हमने यहाँ वॉइड क्यों लिया है, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हो, खाना खाने गए हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑर्डर देते हो। ठीक है, ऑर्डर देने के बाद आपका मेन्यू आता है, मेन्यू आप पूरा खाते हो, पीते हो, देन उसके बाद अपना जो भी बिलिंग होती है, आप अपना बिलिंग करवाते हो, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका पे, जो भी आपका बन रहा होता है, आप पे उसको कर देते हो। यानी कि आपने सबसे पहले, अगर हम इंट की बात करें, ठीक है, तो इंट मीन का मतलब होता है आपने प्रोग्राम को इनिशियलाइज किया, जब तक वो सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद आपने रिटर्न किया। वॉइड मेन के साथ कभी भी आप रिटर्न नहीं करते हो, बिकॉज वॉइड मेन के साथ आप रिटर्न क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वॉइड खुद अपने आप में रिटर्न है। याद रखना, वॉइड अपने आप में एक रिटर्न कर रहा है, किसको, मेन मेथड को। ठीक है, इंट क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है, इसलिए जब भी मैं यहाँ पर इंट यूज करूंगी, मुझे रिटर्न करवाना ही होगा। यहाँ तक बात समझ में है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें सम करवाना है, तो सम किसका करवाना है, टू नंबर्स का करवाना है, ए और बी का। तो हमने यहाँ बात किया इंट ए इंट बी। ठीक है, यानी कि एक नंबर लिया ए, वो भी मेरा इंटीजर टाइप है, बी जो लिया है वो मेरा इंटीजर टाइप है। सेमी कॉलन मतलब उस लाइन को टर्मिनेट कर रहा है, एंड कर रहा है उस लाइन को। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, एक चीज आप बताएं कि जब आप ए आपका 10 है, बी आपका 10 है, तो उसका आंसर भी क्या होगा,
इसका आंसर 20 होगा, यानी वो भी इंटीजर होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ए आपका 10 है, बी आपका 10.2 है, तो आपका सम 10.3 समथिंग कुछ हो जाए या 10 हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना। अगर एक इंटीजर है और एक डेसिमल है तो आपका आंसर डेसिमल में ही होगा। दोनों ही डेसिमल हैं तो भी आपका आंसर डेसिमल या फिर इंटीजर हो सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आउटपुट को इंटीजर में शो करवा रहे हैं या आप अपने आउटपुट को डेसिमल में शो करवा रहे हैं। क्लियर? अब हम बात करें प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। प्रिंट मतलब मैं यहाँ चाहती हूँ कि मेरी स्क्रीन पर लिखा हो एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बी। सो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया एंटर द वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी, ताकि वो मेरे से वैल्यू ले। अब मुझसे वैल्यू कब लेगा? जब मैं उसको स्कैन एफ करवाऊंगी। प्रिंट एफ का मतलब होता है आप स्क्रीन पर दिखाना चाह रहे हो। स्कैन एफ का मतलब है वो आपसे पूछे कि भाई ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, आप बताओ। अगर मुझे नहीं बताना है, मुझे पहले ही डिस्क्राइब कर देना है कि ए की वैल्यू 10 ही होगी, बी की वैल्यू 20 ही होगी, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, ए इक्वल्स टू 10 कर दूंगी। लेकिन मुझे यहाँ नहीं बताना है, मेरी रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएगी, उस अकॉर्डिंग मेरी ए की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो मैंने यहाँ क्या कर रखा है, स्कैन एफ कर रखा है। अब परसेंट डी, अब यहाँ बात सुनिए, इंटीजर है इसीलिए मैंने यहाँ पर परसेंट डी यूज में लिया है, क्योंकि इंटीजर को परसेंट डी ही रिप्रेजेंट करता है। अगर ये मेरा फ्लोट होता तो मैं यहाँ क्या कर देती, परसेंट एफ करती। इससे क्या होता है, मेरी फ्लोट वैल्यू को वो रिकमेंड करता है, लेकिन मैंने यहाँ परसेंट डी किया है तो मेरी इंटीजर वैल्यू को ही लेगा। अब कहाँ से लेगा? देखो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं बच्चों, परसेंट डी मैंने ये 2 टाइम्स क्यों लिया है? परसेंट डी मैंने 2 टाइम्स इसलिए लिया है बिकॉज फर्स्ट डी मेरा ए की वैल्यू को लेगा, सेकंड डी मेरी बी की वैल्यू को लेगा। समझ में आ रहा है? फर्स्ट परसेंट डी ए की वैल्यू को लेगा, सेकंड परसेंट डी मेरी बी की वैल्यू को लेगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये फ्लोट होता तो क्या करता, परसेंट डी परसेंट एफ एम परसेंट एफ एम परसेंट ए एम परसेंट बी, मतलब ये एम परसेंट क्या करा रहा है, उसके एड्रेस को कॉल कर रहा है। जैसे आपके घर का एड्रेस हो गया कि ये नंबर है आपका, तो कोई भी आएगा आपको कहाँ से लेगा, आपके एड्रेस से लेगा। तो वैसे ही है ये जो सिस्टम है, सिस्टम जो नंबर को प्लस माइनस सबट्रैक्ट जो भी करेगा वो कहाँ से करेगा, उसके एड्रेस से वैल्यू को लेगा और उसको क्या करेगा, यहाँ पर आपको जो भी आपने ऑपरेशन लगाया उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बोला सम कराना है, तो सम के लिए क्या होगा, 10 + 10 20 होता है, यानी कि a + b। ठीक है, तो हमने यहाँ सम का ऑपरेशन लगाया, सम इक्वल्स टू a + b। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है सम भी हो गया, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि सम हो गया? अब मुझे क्या कराना है, उसकी स्क्रीन पर जो मेरी आउटपुट स्क्रीन है मुझे वहां प्रिंट करवाना है कि प्रिंटर द सम ऑफ 2 वैल्यूज इज। अब ये एक चीज याद रखना, ये जो आप डबल कोट्स के अंदर दे रहे हो ना, इसका मतलब है जो भी आप चाहो वो प्रिंट करा सकते हो, जो भी आप चाहो वो यहाँ दे सकते हो। लेकिन लेकिन आप डबल कोट्स के बाहर दे रहे हो, दैट मीन आपका क्या हो गया, वो आपके बाहर है, वो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हो। यानी कि ये जो हो गया, ये हो गया आपकी सीपीयू की मेमोरी के अंदर, और जो बाहर वाला हो गया वो हो गया आपका इंस्टेंट चेंज कर सकते हो। यानी परसेंट वाले को जो है, ये डबल कोट्स वाले को आप चेंज कर सकते हो। डजेंट मैटर कि यही लिखा होना चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप लिख सकते हो। लेकिन जिसमें आपने डबल कोट्स नहीं लगाया, दैट मीन वो वैल्यू फिक्स हो गई है, आपको यहाँ नहीं लगाना है। जब भी डबल कोट्स यूज करोगे उसके बाद आप कॉमा लगाओगे। बिकॉज कॉमा क्यों लगा रहे हो आप? अब मैंने यहाँ बोला है कि 2 नंबर का जो सम है वो मेरा इंटीजर नंबर होगा, लेकिन जो सम होगा वो कहाँ से आएगा, इस सम वाली वैल्यू से आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके एड्रेस को डिफाइन किया। अब यहाँ 2 चीजें हो गई। बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है कि मैम यहाँ पर हमने M% क्यों लगाया है और यहाँ हमने ये क्यों लिखा है। तो देखिए इसका एक चीज है, हमने क्यों लिखा है, मैं यहाँ ऑलरेडी इसकी वैल्यू को डिफाइन कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ सम लिखा है। वो कहाँ से लेगा वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन किस वैल्यू को लेगा उसका एड्रेस मैं दे चुकी हूँ। प्रिंट एफ में हमेशा नंबर इस तरीके से लिखते हैं और स्कैन एफ में हमेशा परसेंट डी और M% से लिखते हैं। ये मेन मेथड है, इसका हमेशा याद रखना। अब गेट ch का मतलब होता है कि आप उस कैरेक्टर को अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। आप उसको गेट ch मतलब आपने किसी चीज को, अब ये हो गया, आपको दिखा मैंने क्या किया, नहीं दिखा।
अब इसको देखने के लिए, यानी कि उसको विद इन अपनी स्क्रीन पर होल्ड रखने के लिए क्या करना होगा, आपको उसको होल्ड करना होगा। तो याद रखो, गेट ch को हम लोग यूज करते हैं अपनी स्क्रीन पर उस चीज को होल्ड करने के लिए। अगर मैं गेट ch नहीं लिखूंगी तो वो कब आया कब गया मुझे नहीं दिखेगा, स्क्रीन कब ऑफ हो गई कब ऑन हो गई नहीं पता चलेगा। तो आपको किसी भी चीज को होल्ड करना है, आपको अपने प्रोग्राम को होल्ड करना है, आपको अपने आउटपुट को होल्ड करना है स्क्रीन पर, तो आपको गेट ch को यूज करना पड़ेगा। कर्ली ब्रेसेस लगाए यानी कि आपका ये मेन फंक्शन, मतलब ये कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई है और कब तक चलेगी, यहाँ तक चलेगी। यानी ये कर्ली ब्रेसेस आपको क्या बता रहे हैं कि ये जो मेथड है या ये जो फंक्शन है या ये जो चीजें हैं वो इस ब्लॉक के अंदर, यानी ये कर्ली ब्रेसेस आपको ब्लॉक इंडिकेट कर रहा है कि ये इस ब्लॉक के अंदर आपका मेन मेथड वर्क कर रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब हम इसको इम्प्लाई करते हैं कि ये जो हमने किया है इसका ओरिजिनल आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे कि ये मैंने आज आपको ऑनलाइन करके दिखाया है, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सॉफ्टवेयर पे दिखाया था। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कंट्रोल सी अगर आप सॉफ्टवेयर पे करते हैं तो कंट्रोल सी फॉर कंपाइलेशन एंड कंट्रोल वी फॉर आप रन करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी कंपाइल करने के लिए, कंट्रोल वी आप रन कराने के लिए, याद रहेगा ये चीज। अब हम सॉफ्टवेयर पे बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, तो इस सॉफ्टवेयर पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे। तो ये कंपाइलिंग होगा, ऑनलाइन मेरा कंपाइल भी होगा, साथ ही साथ मेरा रन भी होगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ a, b। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले एंटर करना है, बिकॉज अगर आप साथ में लिखेंगे तो आपकी इम्प्लिसिट वैल्यू होगी, वो भी मैं बताती हूँ क्यों होगी। a, b, a की वैल्यू सपोज आपने दी है 10, ठीक है, b की वैल्यू होगी आपकी 15, तो आउटपुट आपका क्या आना चाहिए 25। क्लियर है? अब अब हम क्या करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये आपने किया, अब मेरा है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब इक्वल्स टू b माइनस ए या a माइनस बी, जो भी आप करना चाहते हैं। और मैं इस लाइन को कॉपी कर लेती हूँ, प्रिंट एफ मैंने यहाँ पर किया, 2 नंबर्स को कर रहे हैं हम लोग सब। अब आप ये करेंगे ना, अभी आपकी एरर आएगी। रीजन क्योंकि आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं किया है। जब तक आप अपने घर पे मम्मी को नहीं बताएंगे कि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मम्मी उनको घर में एंटर नहीं करेगी, तो आपको पहले मम्मी को बताना होगा कि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, आपकी मम्मी आपको उनको एंटर करेंगी। वैसे ही आपको प्रोग्राम को बताना होगा कि आप किस किस वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम उनको वर्क में लेगा। अदरवाइज वो बोलेगा ये कौन, मैं तो इनको जानता नहीं, ये मेरे लिए अनडिफाइंड है। तो आपकी एरर क्या आएगी, अनडिफाइंड, कि मैं इनको नहीं जानता ये वेरिएबल क्या है। ठीक है, अब आपने इसको रन कराया, रन कराने के बाद आपने किया a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी में हमने वैल्यू ली थी, हम ले रहे हैं 10, 20, then output is 30, sum is 30 and the subtract is 10 because 30 minus 10 is 20 और 30 minus 20 is 10। क्लियर है? सेम एज यही प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे और हम यहाँ पर कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ लिख देते हैं मल, जो भी आपको लिखना है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि आप यही लिखेंगे। ये जो भी आप यहाँ लिख रहे हैं, जो भी आप यहाँ करेंगे उसको यहाँ पर आपको डिफाइन करना होगा। आपकी दोस्त मंटी शंटी कुछ भी हो सकता है, वैसे ही यहाँ पर उसका नेम भी कुछ भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको क्या नाम दे रहे हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसको करते हैं और इसको हम लोग रन कर रहे हैं, MUL। क्लियर? अब इसको मैंने रन कराया। अब मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 10 इंटू 10 इज 100। तो हम चेक करते हैं, 10 सेकेंड वेरिएबल इज 10, तो मेरा एडिशन हो गया 20 एंड सम हो गया मेरा सब हो गया मेरा 0 बिकॉज 10 माइनस 10 इज 0 एंड मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 इज 100। सो दैट आप इसी तरीके से आप डिवीजन भी करेंगे। और ये मैंने 2 वेरिएबल्स लिया, अब 3 वेरिएबल्स का क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लिखेंगे इंट a, b, c, इधर लिखेंगे परसेंट डी, एक और ऐड कर देंगे परसेंट डी, कॉमा एम परसेंट ए, कॉमा एम परसेंट बी, कॉमा एम परसेंट सी, सम इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी।
सब इक्वल्स टू बी माइनस ए माइनस जो भी आप लोग करना चाहे मल्टीप्लाई ए इंटू बी इंटू सी, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट जितना भी आप चाहते हैं उतने वेरिएबल्स को आप ऐड करा सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, और जो भी आप चाहें वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. सो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हुआ होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट देन मेंशन in the comment box. Thank you for watching us. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.